हेलो एवरीवन, पॉलिटी की सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे संविधान में महत्वपूर्ण जितने भी अनुच्छेद हैं उनकी, ठीक है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे संविधान के किस भाग में किस चीज का प्रावधान है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, संविधान के भाग 1 की बात करें तो इसमें जो है कि संघ और उसका क्षेत्र शामिल है, जिसमें कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक प्रावधान है, ठीक है। वहीं भाग 2 की बात करें तो इसमें जो कि सिटीजनशिप या नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। इसके अलावा भाग 3 की बात करें तो इसमें जो है कि मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान है। आपको अनुच्छेद पता होगा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। इसके अलावा वहीं भाग 4 की बात करें तो इसमें जो कि नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। इसके अलावा भाग 4 ए की बात करें तो इसमें जो है कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 51(1) के तहत इसको जो कि शामिल किया गया है। वही भाग 5 की बात करें तो इसमें जो कि संगठन या यूनियन से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, ठीक है। दोस्तों, ये मैंने भाग 5 लिखा है, ट्रांसलेट होने पे भी लिख रहा है, आप देख सकते हो इसको रोमन गिनती में, ठीक है। वहीं भाग 6 की बात करें तो इसमें जो कि राज्यों से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक इसमें शामिल किया गया। 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जो भाग 7 था संविधान का, उसको जो कि निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा भाग 8 की बात करें तो इसमें जो कि केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक इसको जो है कि शामिल किया गया है, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन बनता है कि बताइए भाग 8 या 5 जो भी है पूछा जाएगा किस चीज से संबंधित प्रावधान है, और बताइए किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक इसको जो कि शामिल किया गया है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। वहीं भाग 9 की बात करें तो इसमें जो कि पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 से लेके 243 तक इसको जो है कि शामिल किया गया है, ठीक है। वहीं भाग 9 ए की बात करें तो इसमें जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद की बात करें तो इसमें जो है कि अनुच्छेद 243 पी से लेके 243 जेड जी तक इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा भाग 9 बी की बात करें तो इसमें जो कि सरकारी समितियों के बारे में प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद जो है कि 243 जेड एच और 243 जेड टी तक इसमें शामिल किया गया है। वहीं भाग 10 की बात करें तो इसमें जो कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए तक इसमें जो कि प्रावधान है इनका। वहीं भाग 11 की बात करें तो इसमें जो कि संघ राज्यों के बीच संबंधों के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 245 से 263 तक इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। वहीं भाग 12 की बात करें तो इसमें जो कि वित्त संपत्ति और मुकदमे से संबंधित प्रावधान है। भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर 300 ए तक इसमें शामिल किया गया है। वहीं भाग 13 की बात करें तो इसमें जो कि भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य से संबंधित प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक शामिल किया गया है। वहीं दोस्तों, भाग 14 की बात करें तो इसमें जो कि संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक शामिल किया गया है। इसके अलावा भाग 14 ए की बात करें तो इसमें जो है कि न्यायाधिकरण से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 323 ए से लेकर 323 बी तक इसमें शामिल किया गया है। वहीं भाग 15 की बात करें तो इसमें जो कि चुनाव आयोग का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए तक इसमें शामिल किया गया है। वहीं भाग 16 की बात करें तो इसमें जो कि कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है संविधान में। अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक इसमें शामिल किया गया है। वहीं भाग 17 की बात करें तो इसमें जो कि आधिकारिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा भाग 18 की बात करें तो इसमें जो कि आपातकालीन प्रावधान है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इसमें शामिल किया गया है। वही भाग 19 की बात करें तो इसमें जो कि मिसलेनियस से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा भाग 20 की बात करें तो इसमें जो है कि संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद इसमें जो है कि 368 शामिल किया गया है, ठीक है। वहीं भाग 21 की बात करें तो इसमें जो कि अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक इसमें शामिल किया गया है। वहीं भाग 22 में दोस्तों आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, कुछ खास है नहीं। अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक शामिल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर इसको इंग्लिश में देखना चाहो तो देख सकते हो।
पढ़ लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद। वही महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो पार्ट 1 में जो है कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि संघ का नाम और उसके क्षेत्र शामिल रहेंगे। वही अनुच्छेद 2 में प्रावधान है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना से संबंधित इसमें प्रावधान है। इसके अलावा अनुच्छेद 3 की बात करें तो इसमें जो है कि नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं और नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान है। वहीं पार्ट 2 की बात करें तो अनुच्छेद 5 प्रावधान करता है कि संविधान प्रारंभ होने पर किस किस को जो है कि नागरिकता प्राप्त रहेगी, उनके बारे में प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 6 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि एक निश्चित व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार जो पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरित हो गया है, ठीक है, जो पहले पाकिस्तान गया हो फिर बाद में जो है कि इंडिया आ गया हो, उसके लिए प्रावधान है। इसके अलावा अनुच्छेद 10 में जो है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 11 में संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को जो है कि रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। वहीं पार्ट 3 की बात करें तो इसमें जो कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा से संबंधित प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 13 की बात करें तो इसमें जो कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। वहीं अनुच्छेद 14 के बारे में कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 की बात करें तो इसमें जो है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर जो है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 की बात करें तो इसमें जो है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की बात की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसमें जो है कि अनटचेबिलिटी से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का जो है कि उन्मूलन किया गया है। वहीं अनुच्छेद 19 की बात करें तो सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है, जैसे इसमें पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है, पांचवा है भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। वहीं छठवें की बात करें तो कोई भी पेशा अपनाने या कोई व्यवसाय व्यापार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। एक और भी अधिकार था दोस्तों जिसे अब समाप्त कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, आपको पता होगा। वहीं अनुच्छेद 20 की बात करें तो इसमें जो है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण है, ठीक है। वहीं अनुच्छेद 23 की बात करें तो इसमें जो कि मानव तस्करी और बलात्श्रम पर निषेध किया गया है, इससे संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 24 में कारखानों और जो है कि खदानों में 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। यदि कोई बच्चा 14 वर्ष से कम है तो उसको कोई भी जो है कि रोजगार नहीं दिया जा सकता है, जो उनको बाध्य करेगा कार्य करने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 25 की बात करें तो अंतःकरण की स्वतंत्रता है और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 की बात करें तो धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की भी स्वतंत्रता दी गई है। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए इसमें जो है कि प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 30 में जो है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यकों का अधिकार है, ठीक है। दोस्तों अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उपाय है। वहीं पार्ट 4 की बात करें तो इसमें जो है कि अनुच्छेद 36 में इसकी परिभाषा दी गई है डीपीएसपी की, ठीक है। दोस्तों अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी का अनुप्रयोग और राज्यों को नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 39A में समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 में आपको पता होगा ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 41 में जो कि काम, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार है, ठीक है। वहीं अनुच्छेद 43 की बात करें तो श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह, मजदूरी आदि से संबंधित प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित प्रावधान है।
अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए और ओबीसी से शैक्षणिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 49 में जो प्राकृतिक महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पार्ट 4A की बात करें तो इसमें जो है कि फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 51A में आपको पता होगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसको जो है कि 10वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, ठीक है। वहीं पार्ट 5 की बात करें तो इसमें जो कि अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका के शक्ति से संबंधित प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान है। इसके अलावा अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति जो है कि उसका क्या कर्तव्य होगा के बारे में प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद जो कि 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होगा उसके बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में जो है कि प्रावधान है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 76 में भारत के लिए अटॉर्नी जनरल होगा, इसके बारे में जो है कि प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 79 में जो है कि संसद के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 80 की बात करें तो राज्यसभा की संरचना के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में जो है कि प्रावधान है। अनुच्छेद 83 में संसद के दोनों सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जो है कि बताया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 105 में संसद भवन की शक्तियां और विशेषाधिकार के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 109 में जो है कि धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 110 की बात करें तो इसमें जो है कि धन विधेयक से संबंधित प्रावधान है, इसकी परिभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय बजट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक से बारे में जो है कि बताया गया है, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 123 में संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जो है कि जारी करने के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठक और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 130 में सर्वोच्च न्यायालय की सीटों से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 136 में उच्चतम न्यायालय की अपील के लिए विशेष अनुमतियों से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की प्रावधान है। अनुच्छेद 141 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 148 की बात करें तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 149 में CAG के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। उसके अलावा जो है कि पार्ट 6 की बात करें तो इसमें जो है कि अनुच्छेद 153 में राज्य के राज्यपाल के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्य शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में प्रावधान है। इसके अलावा अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता होगा, इसके बारे में बताया गया है। अध्यादेश जारी करने के लिए राज्यपाल की शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। 214 में राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय होगा, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों के अभिलेखों से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 226 में कुछ रिट जारी करने के उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है।
और अनुच्छेद 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। वहीं पार्ट 7 की बात करें तो इसको जो कि रिप्लेस कर दिया गया आर्टिकल 238, हमने पहले भी पढ़ा है इसको, ठीक है। वहीं पार्ट 8 की बात करें तो यूनियन टेरिटरी से संबंधित प्रावधान है, आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक, ठीक है। वहीं पार्ट 9 की बात करें तो इसमें जो है कि अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा से संबंधित प्रावधान है पंचायती राज की, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 243 बी की बात करें तो इसमें जो कि पंचायतों का गठन से संबंधित प्रावधान है। पार्ट 9 ए की बात करें तो इसमें जो है कि म्युनिसिपालिटी से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक, ठीक है। इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। पार्ट 10 की बात करें तो इसमें जो कि शेड्यूल एंड ट्राइब एरिया से संबंधित प्रावधान है 244 में आर्टिकल, ठीक है। वहीं पार्ट 11 की बात करें तो इसमें जो कि केंद्र राज्य संबंधों के बारे में प्रावधान है, आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक, ठीक है। अनुच्छेद 266 में समेकित निधि और लोक लेखा निधि से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग से संबंधित इसमें जो है कि बताया गया है। अनुच्छेद 300 ए में संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक है। बात करें तो इसमें जो कि अनुच्छेद 1 में जो कहा गया है व्यापार वाणिज्य और संभोग करने की पूरे राष्ट्र में स्वतंत्रता होगी। वहीं अनुच्छेद 302 में व्यापार वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति संसद को दी गई है। पार्ट 14 की बात करें तो इसमें जो है कि अनुच्छेद 312 में जो है कि अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधान है। इसके अलावा अनुच्छेद 315 में जो कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। वहीं आर्टिकल 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बताया गया है। पार्ट 14 ए की बात करें तो इसमें जो है कि अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित प्रावधान किया गया है। पार्ट 15 में जो है कि अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 325 में किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, जाति के आधार पर मतदान देने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों के विधान सभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, इसके बारे में बताया गया है। पार्ट 16 की बात करें तो इसमें जो है कि अनुच्छेद 338 में एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग होगा, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। 17 में जो कि अनुच्छेद 343 में संघ की आधिकारिक भाषाएं होगी, इसके बारे में बताया गया है। वहीं पार्ट 18 में जो है कि इमरजेंसी से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 352 में आपातकालीन उद्घोषणा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल के बारे में बताया गया है, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। पार्ट 19 में अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के संरक्षण के बारे में बताया गया है। पार्ट 20 की बात करें तो इसमें जो है कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई है, इसके बारे में प्रावधान है। पार्ट 21 की बात करें तो अनुच्छेद 370 में पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के बारे में जो कि अस्थायी प्रावधान था, जो कि अब समाप्त हो गया है, ठीक है। अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 371 जेड में हैदराबाद कर्नाटक के क्षेत्र के लिए विशेष दर्जे की बात की गई है। दोस्तों, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई अनुच्छेद महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण थे, जो भी लगा होंगे मुझे पूछा जा सकता है, उसके बारे में मैंने बताया है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, धन्यवाद।